हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका ट्रिक मास्टर आज आपके लिए लेकर के आया हूं बेहतरीन ट्रिक। और इस ट्रिक में आप लोग सीखने वाले हैं मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक एंड वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक। यहां पे आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक और वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आप मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे। आप मिरर इमेज में जब अपने आप को देखते हो तो क्या नजर आता है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट आपको नजर आता है। और जब हम मिरर को देखते हैं तो वो सामने देखते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पे मिरर की बात आती है ना, तो क्वेश्चन में जो मिरर लगता है वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में लगता है। जी हां, क्वेश्चन में जो मिरर लगता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लगता है, सामने नहीं लगता है। और जब वाटर इमेज की बात आती है तो वही मिरर ऊपर या नीचे लगता है। जब मिरर ऊपर या नीचे लगता है तो क्या होता है? मिरर ऊपर या नीचे लगता है तो वो वाटर इमेज कहलाती है। जी हां, वो मिरर ही होता है। पानी के पास जाकर के जब आप खड़े हो जाते हैं, पानी में आप अपनी वो जो परछाई बनती हुई, अपना प्रतिबिंब बनता हुआ देखते हैं, तब आप क्या देखते हैं? पैरों से बनता हुआ जा रहा है। एक तरीके से मिरर आपके नीचे लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का थोड़ा बेसिक थीम मैंने आपको समझा दिया। आज के सेशन में मैं आपको बेसिक थीम नहीं, मैं ट्रिक समझाने आया हूं, डायरेक्टली शॉर्टकट, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक व्हिच शोज 7:10। जी हां, 7:10 दिखा रही घड़ी, एक घड़ी जो 7:10 दिखा रही है, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? पहले हम मिरर इमेज के बारे में जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपको वो इस तरीके से लिख करके देगा, जैसे मैंने कहा कि 7:10 दिखा रही घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक व्हिच शोज 7:10 PM या AM। AM PM से कोई मतलब नहीं। या फिर वो आपको घड़ी बना करके देगा, एक घड़ी बना देगा डियर आप लोगों के लिए, और घड़ी बना करके जब वो आपको टाइम दिखाएगा तो कोई टाइम दिखा सकता है, लेकिन उस घड़ी में नंबर नहीं लिखे होंगे। जिसमें आपसे मिरर इमेज या वाटर इमेज पूछा जाता है उसमें नंबर नहीं लिखे रहते, उसमें सिर्फ कांटे रहते हैं। जैसे एक आपका हावर एंड हो गया, उसने यहां छोड़ दिया, और मिनट एंड उसने यहां पे छोड़ दिया, तो उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि लगभग 7:10 की बात हो रही है। और मिरर लगा के देगा साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे तो आपको पता है टाइम ज्यादा लग जाएगा, बना तो लेंगे, उस पे मैं कभी और किसी दिन डिटेल में चर्चा करूंगा, बट मैं आज आपको देने आया हूं ट्रिक। तो ट्रिक लीजिए, कंसेप्ट भी देंगे आपको, लेकिन आज के सेशन में आपको ट्रिक मिलेगी। ट्रिक क्या है? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा। जब घड़ी की मिरर इमेज आपको निकालनी हो, जी हां, जब घड़ी की मिरर इमेज आपको निकालनी हो तो जो दिया गया समय है, जी हां, दिए गए समय को 11:60 या फिर किसे 11:60 या फिर 23:60 से माइनस करेंगे। जी हां, किसे 11:60 या 23:60 से माइनस करेंगे। जिससे आपका मन करे उससे कर लो, जिससे आपका मन करे उससे कर लो। जैसे आपने 7:10 जो टाइम दिया गया था डियर, जो टाइम दिया गया था, दिया गया समय कितना था? 7:10 था। चाहे वो आपसे एक प्रश्न के माध्यम से दिया गया, ठीक है ना। व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी जो 7:10 दिखा रही है, उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? या प्रश्न के माध्यम से दिया गया था या डायग्राम के माध्यम से दिया गया था, टाइम पता चला, उस टाइम को आपको 11:60 या 23:60 से घटा देना है। जी हां, घटा देना है। तो 7:10 को अगर मैंने घटा दिया 11:60 से तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आई बेटा? सभी को बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? देखिए, मैंने कहा या तो 11:60 या 23:60, चलो 23:60 से घटा देते। अगर 23:60 से घटा देता तो क्या होता? तो ये 50 आता, और 23 में से 7 गया तो 16 आता। तो बेटा 16 आप जानते हैं ना, घड़ी में 16 किसे रिप्रेजेंट करता है? 12 के बाद आप 13, 14 किसे कहते हो? 13 कहते हो 1 को, 14 कहते हो 2 को, 15 कहते हो 3 को, और 16 कहते हो 4 को। तो ये किसका सब्स्टिट्यूट है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 में ही तो कन्वर्ट हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? अब बात करते हैं याद रखने की। टाइम तो मैंने बता दिया, 11:60 या 23:60 से आप माइनस करेंगे। याद कैसे रख सकते हैं? 11:60 किसका रिप्रेजेंटेटिव है बेटा? 12 का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 12 कहिए या 11:60 कहिए, बात एक ही है। या फिर मैं 23:60 को कहूं तो वो 24 का रिप्रेजेंटेटिव है, तो 24। डियर, जब घड़ी के दोनों हैंड ऊपर कर दोगे तो या तो 12 कहोगे या 24 कहोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहोगे। या तो 12 कहोगे या 24 कहोगे। तो जब दोनों हैंड ऊपर होते हैं तो मिरर इमेज निकलती है, जब दोनों हैंड नीचे होते हैं तो वाटर इमेज निकलती है। ये थीम है, ये थीम है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक ट्रिक बता दी मैंने मिरर इमेज की,
अब एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं वाटर इमेज की। मिरर इमेज क्लियर हो गया। 1160 या 2360 जो भी दिया गया समय है, जो भी दिया गया समय उसको 1160 या 2360 से माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो उसकी घड़ी की मिरर इमेज होगी। अच्छा, क्वेश्चन दो माध्यम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। दूसरे तरीका क्या है, अगर वो कहता है एक घड़ी को दर्पण में देखने पर वह घड़ी 3:18 दिखा रही थी, एक्चुअल में उसकी इमेज क्या रही होगी, तो बेटा वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। मिरर इमेज से एक्चुअल इमेज पूछ ले, एक्चुअल इमेज से मिरर इमेज पूछ ले, यही थीम चलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेम 1160 से उठा करके माइनस कर देना, खत्म। और क्वेश्चन वर्बली कर सकता है। अभी मैंने बोला 318 को 1160 से माइनस कर दिया, 11 से 3 माइनस किया 8, 60 से 18 माइनस किया 42, खत्म, 842 क्वेश्चन का आंसर है। कोई परेशानी ही नहीं है, सारी कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी। बोलिए हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बोलिए बात समझ में आई है नहीं समझ में आई आप लोगों को? ये ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी? वाटर इमेज और ले जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है वाटर इमेज वाले थीम में। आज के बाद कंफ्यूजन दूर। और बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी ट्रिक आप याद रखते हो ना, यहां तो देखो काम कितने आसानी से हो रहा है। चलिए बात करते हैं बेटा वाटर इमेज पे। वाटर इमेज, जी हां, घड़ी की वाटर इमेज हम कैसे बनाते हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं 7:10, ठीक है ना। एक घड़ी जो 7:10 दिखा रही है। क्वेश्चन फिर दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो फिर वो आपको ऐसे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज देगा, या फिर वो आपको घड़ी बना करके देगा। और उस घड़ी में आप जानते हैं ना, जो आपको घड़ी बना करके देगा, अगर वो वाटर इमेज आपसे पूछना चाहता है, जी हां, क्या पूछना चाहता है, वाटर इमेज आपसे पूछना चाहता है, तो वो मिरर नीचे लगा के देगा। कभी उसको ये मत समझ जाना कि मिरर नीचे लगा है, ठीक है। मिरर अगर लेफ्ट या राइट में लगा होता है तो मिरर इमेज, मिरर ऊपर या नीचे लगा तो होती सारी मिरर इमेज है। मिरर अगर नीचे लगा होता है तो वो बन जाती है वाटर इमेज। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट दूंगा, इसका ट्रिक समझ लीजिएगा। तो बेटा 7:10 क्या टाइम दिया गया है, 7:10, जिसकी आपको क्या निकालनी है, यहां पे आपको इसकी निकालनी है वाटर इमेज, घड़ी का जल प्रतिबिंब। हमें एक घड़ी जो 7:10 दिखा रही है उसका जल प्रतिबिंब निकालना है। तो आपको याद रखना है, मिरर इमेज के लिए क्या बताया, 1160 और 2360, और वाटर इमेज के लिए बता रहा हूं आपको 1730 1790। आज तक किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको बता रहा हूं 1730 और 1790। और गलत हो जाए मेरे को आके बताना, मेरी वीडियो के नीचे वो क्वेश्चन लिख करके जाना कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है। पहले समझ लेना, हर चीज को क्लियर कर लेना, उसके बाद, ठीक है बेटा। तो कितना बताया मैंने, 1730 और 1790। देखो मिरर इमेज में तो मैंने कहा 1160 से 2360 से किसी से भी माइनस कर दो चलेगा, पर यहां नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा, और यहां दौड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। जब चलेगा नहीं तो दौड़ेगा कैसे? तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा बेटा कि 1730 से माइनस करना है या 1790 से माइनस करना है। कब 1730 से माइनस करना है और कब 1790 से। मिरर इमेज के लिए याद रखा आपने 1160 2360, यहां पे याद रखेंगे आप क्या, 1730 और 1790। जी हां, दोनों याद रखने पड़ेंगे। और ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है मिनट पार्ट ऑफ गिवन टाइम। किस पे डिपेंड करता है, मिनट पार्ट ऑफ गिवन टाइम, दिए गए समय के मिनट पार्ट पे। किस पे डिपेंड करता है, दिए गए समय के मिनट पार्ट पे। जी हां, ध्यान से सुनिए, दिए गए समय के मिनट पार्ट पे अगर उसका मिनट पार्ट, जी हां, अगर उसका मिनट वाला भाग जो है छोटा है या बराबर है, जी हां, छोटा है या बराबर है किससे, 30 से, तो आप 1730 यूज कर देना। आप क्या यूज करना, 1730 यूज कर लेना। अगर मिनट वाला पार्ट आपका 30 से बड़ा है, ग्रेटर देन 30, तो आप 90 यूज कर लेना। बात समझ में आई? देखो बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, अगर मान लो मैंने 7:10 की बजाय 7:50 दिया होता, 7:50 दिया होता, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। कैसे लगाना है, आप इसको माइनस करने जाएंगे पहले 1730 से। आप क्या 30 से 50 घटा पाओगे, नहीं घटा पाओगे, माइनस में जाएगा, आंसर कभी माइनस में होना नहीं चाहिए। तो सिंपल सा फंडा समझ जाएंगे, 1790 से माइनस करना है। ये तो एक याद रखने के लिए बताया मैंने आपको। आप 7:10 को लेकर के गए, 1730 से माइनस करने, पहले कहां जाएंगे, 1730 पे जाएंगे, माइनस क्या हो गया, खत्म ना हो गया तो ठीक है, यहां से नहीं हो रहा तो यहां से होगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो 1730, जी हां बेटा, 1730 से जो दिया गया समय है मैं वो घटा रहा हूं, 7:10 मैंने घटा दिया तो आ गया बेटा कितना, 10:20। कितना आ गया, 10:20। प्रश्न का आंसर मिल गया आपको। बात समझ में आई बेटा, क्लियर हो गया? हां जी। अब अगर मैं आपको कहूं एक घड़ी जो 7:50 दिखा रही है, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या होगा? अगर मैं इससे माइनस करने जाऊंगा, होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, इससे माइनस कर दो, 1790 से माइनस कर दो। बेटा याद रखना 90 है, 60 नहीं है, स्टूडेंट गड़बड़ करता है यहां पे। और 18 30 18 जो 60 लेकर के 18 90 लेकर के चलते हो, वो ट्रिक सही नहीं है। उसमें 5 क्वेश्चन के आंसर सही बनेंगे, छठा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें 50 लगा लो, 50 के 50 एब्सोल्युटली परफेक्टली राइट होंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा होगा, ठीक है ना। पहले एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। जी हां, तो 7:50 मैंने माइनस कर दिया तो 10:40 मेरे पास आंसर आ गया। प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल आप जानते हैं ना, इसके नीचे मिरर लगा करके जरूर देख लीजिएगा। वो घड़ी जो बन रही होगी ना,
उसके अंदर टाइम क्या हो रहा है, उसके बाद मेरे से बातचीत कीजिएगा। बात समझ में आ गई? वैसे मेरे को पता है आप लोगों को ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपके क्वेश्चन के आंसर भी डेफिनेटली परफेक्टली राइट होंगे। एक और गड़बड़ आप करते हैं, चलो उस गड़बड़ का आपको रिजल्ट दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। पहले आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ, ट्रिक आपको क्लियर हो गई? ट्रिक क्लियर हो गई तो आप मेरे को यह बताओ बेटा 22:42 की मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होगी, यह आपको मेरे को कमेंट में बताना है। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में मेरे को बताइए, अभी ऑफलाइन कमेंट में मेरे को बताइए, एक घड़ी 12:42 अगर दिखा रही है तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज क्या होगी, दोनों अलग अलग लिख करके देना। ट्रिक देखते हैं कितने लोगों को समझ में आई, और डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर दूंगा। वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए। आपके परिवार बैंकपुर परिवार, आपके परिवार एग्जामपुर परिवार, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।